बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासी क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। आज अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से हम आप अल-क़वाइदुल अर्बा यानी अक़ीदे तौहीद से मुताल्लिक़ तौहीद को सही मानों में समझने और ऐसे ही शिर्क की हकीकत को जानने के लिए 4 क़वाइद जो रिसाला चल रहा था उसे मुकम्मल कर लेने के बाद आज के इस दर्स में एक नए मौजू का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये मौजू अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर सही तौर से चलने के लिए, उस पर सही मानों में कायम रहने के लिए, ख़ास तौर पर फ़ितनों के दौर में, फ़िरक़ा बंदियों के दौर में, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ दीन के नाम पर, बहुत सारी फ़िरक़ावारियत के माहौल में, और इसी तरह से जो अलग अलग अहज़ाब मौजूदा वक्त में, इस दौर में जो बहुत सारे अहज़ाब यानी बहुत सारे फ़िरक़े, पार्टियाँ, टोलियाँ, गिरोह निकल रहे हैं, अक़ीदे के अंदर इन्हिराफ़ है, सुन्नत की राह पर जिस पर चलना चाहिए उस राह पर चलने में उनके यहाँ बिगाड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने क़ुरआन को, सुन्नत को जैसे समझा है उसी तरह से समझकर उन्हीं की राह पर, उन्हीं के समझ के मुताबिक, उन्हीं के फ़हम के मुताबिक चलना चाहिए। इस समझ में या इस समझ में बहुत कुछ बिगाड़ पाया जाता है या इससे दूरी है। इस तरह के जो माहौल में हम और आप आज इस मुल्क वतन में या दुनिया के गोशे गोशे में कहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते बसते हैं, हर जगह जो ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अल्लाह ताला के सच्चे दीन पर कायम रहने के लिए ये मौजू सबसे ज़्यादा अहम और बुनियादी मौजू है। और ये मौजू ऐसा नहीं है कि कोई नया मौजू है जिस पर हम और आप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं या हमारे बड़े उलमा गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्क में, वतन में जो हमारी अपनी ज़बान में तालीम व तरबियत और दावत का काम करने वाले उलमा हैं वो बातें कर रहे हैं, या अरब दुनिया के अंदर, खलीज के अंदर, हरमैन शरीफैन के मुल्क में या दीगर अरब ममालिक के अंदर हमारे उलमा गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कोई नया मौजू नहीं है, बल्कि ये मौजू ऐसा है, और ये भी इस मौजू की अहमियत का एक पहलू है कि मौजू कितना अहम है। इस बात को उसी दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने रखा था, जबकि वो दौर तो ऐसा था जिस दौर को आइडियल बना दिया गया अल्लाह ताला की किताब में, नबी की सुन्नत में। उस दौर को, जो सहाबा का दौर था, उसको आइडियल बनाया गया कि ये तुम्हारे लिए आइडियल है, ये तुम्हारे लिए नमूना है। बाद में आने वाली नस्लें, क़यामत तक जितने भी लोग हैं, उन सब को अगर अल्लाह ताला के सच्चे दीन पर चलना है तो इन्हीं सहाबे किराम ने जैसे क़ुरआन को, सुन्नत को समझा है, जैसे अमल किया, उसी तरह से उनको अमल करना होगा। तो ये तो वही दौर था, सहाबे किराम अल्लाह के नबी के सामने थे, लेकिन आपने उन सहाबे किराम के सामने ये मौजू रखा ताकि पूरी अमानत के साथ सहाबा अल्लाह ताला के दीन के तमाम तर पहलुओं को जैसे आगे बढ़ाएंगे अमानत दयानतदारी के साथ, ऐसे इस बात को भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे।
सहाबे किराम के बाद ताबीन तक ये बात पहुँचेगी, ताबीन के बाद तबे ताबीन, फिर उसके बाद तबूल अतबा, उनके बाद फिर अइम्मा और दीगर अदवार में गुजरते हुए वो बातें पहुँचेंगी। और बाद के अदवार में जब फितने आएंगे, इख्तलाफात आएंगे, टोलियाँ बन जाएंगी दीन अक़ीदे के नाम पर और ऐसे ही मनहज के नाम पर, सुन्नत के नाम पर, जब बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा होगा तो उस वक्त इसी रास्ते पर चल कर लोग आफ़ियत महसूस करेंगे, इसी राह पर चल कर लोग नजात पाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, फ़िरक़ों से बच कर के सच्चे दीन पर कायम रह सकेंगे। इस मकसद के पेश नज़र इस बात को उसी वक्त बयान कर दिया गया था। इससे अंदाज़ा लगाइए कि यह मौजू कितना ज़्यादा अहम है। हालात की नज़ाकत के मौके पर यह मौजू बहुत ज़्यादा अहमियत का मौजू, काम का मौजू है। इसके दलाइल कुरान में हैं, इसके दलाइल सुन्नत में हैं, इसके दलाइल सहाबे किराम की सीरत में हैं। ये कोई नया मौजू नहीं। सलफ़ का रास्ता, सहाबे किराम का रास्ता, ताबईन का रास्ता, तबे ताबईन का रास्ता क्या है, इसकी तलाश हो जब रास्ते बहुत ज़्यादा हो जाएं, इसकी तलाश हो जब फ़िरक़ा बंदी बहुत ज़्यादा हो जाए, इसकी तलाश हो जब इंसान कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाए, शुबहात में पड़ जाए, तब इसकी तलाश हो कि वो असल रास्ता कहाँ है। इतने सारे रास्ते, इतने सारे इख्तलाफात, इतनी सारी गलियाँ, इतने सारे कूचे, हैरान है कहाँ जाएं, किस गली में, किस कूचे में दाखिल हो, इसकी मान लें कि इसकी मान लें, इसकी सुन लें कि इसकी सुन लें, किसके पीछे चलें, किसके पीछे भागें। जब ऐसी हालत पैदा हो जाए तो हमें चाहिए कि हम ये तलाश करें कि वो रास्ता कहाँ है जिस रास्ते पर वो तबका चल चुका है, चलता रहा है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था, जिसकी आंखों के सामने कुरान करीम उतरा, जिसके सामने वही आई, जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनने का मौका मिला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों को पढ़ करके भी सुनाया जो कुरान की आयतें उतरती थी, अपनी हदीसें आपने पेश की और उसके बाद प्रैक्टिकल यानी अमल करके भी दिखाया कि कुरान पर कैसे अमल किया जाएगा, सुन्नत पर कैसे अमल किया जाएगा, यानी ज़बानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी उसकी तत्वीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी। अब ये रास्ता हमारे लिए कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप लगा लें। कोई भी ज़माना हो, कोई भी दौर हो, कितने भी हालात बिगड़ जाएं, कितने भी ज़्यादा फ़िरक़े हो जाएं, कितना भी ज़्यादा इंतशार पैदा हो जाए, इस इंतशार से, इस उलझन से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम तलाश करें कि वो रास्ता कहाँ है जिस रास्ते पर सहाबा थे, इस रास्ते पर सहाबे किराम चलते रहे। सहाबे किराम ने कुरान की फला आयत को कैसे समझा, सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कैसे समझा, इस तरह के हालात में उनका स्टैंड क्या था, इस तरह के हालात में उनका मौक़िफ़ क्या था, उसी की तलाश करेंगे तो हम दुनिया के मुख्तलिफ़ झंझटों से जो दीन, अक़ीदे, अमल, सलूक से मुताल्लिक़ हैं उनसे हम नजात पा लेंगे और बहुत ही सुकून और राहत के साथ अल्लाह के सच्चे दीन पर चल सकेंगे। इसी को सलफ़ का रास्ता कहते हैं। सलफ़ गुज़रे हुए जो ईमान के साथ, तक़वे के साथ, इलाहियत के साथ, खुलूस के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के साथ, अल्लाह की खशियत के साथ दुनिया से गुज़र गए, वो रास्ता कहाँ है। अब हमें इस तफसील में इस वक्त तो नहीं जाना है, सलफ़ के लफ्ज़ और उसके मानी और उसकी बारीकियाँ और उसकी बहुत सारी तफसीलात में इसलिए नहीं जाना है कि मैं आपके सामने ये वजाहत कर दूँ कि ये जिस मौजू को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस मौजू का आगाज़ चंद महीनों पहले किसी जगह बम्बई में किया गया था। बाज़ हालात और ज़रूफ़ की वजह से ये दर्स रुक गया था, मुतवक्किफ़ हो गया था, मौकूफ़ हो गया था और वो 3-4 दुरूस हुए थे, गालिबन 4 दर्स हुए थे और आज का ये दर्स 5वां दर्स होगा। तो उन 4 दुरूस में जो बातें आई थी, पढ़ी गई थी, वो मुकद्दमे की थी, तमहीद की बातें थी और उसको मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद मिनटों में आपके सामने पेश कर दूंगा और फिर उसके बाद आपसे ये अर्ज़ भी करूंगा कि वो 4 दुरूस फिर नए सिरे से
आप सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई की वेबसाइट के चैनल पर आप उसको अगर सुन लें एक बार, तो फिर इस मौजू से जो आज हम मतलब पढ़ने जा रहे हैं, इससे वो सिलसिला जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। क्योंकि अब वो चीज़ें मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और तमहीद की बातें हैं, मुक़द्दमे की बातें हैं, इसलिए उसे दोहराने की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है, ताकि वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। आज जो बात हम करने जा रहे हैं, अच्छा, ये जो बात हम पढ़ रहे हैं, ये किताब है अल मनहजुस सलफ़ी इंद शेख अल अलबानी। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों, उनकी तहरीरों, उनके दलाइल, उनके नुसूस, और हम सब जानते हैं कि इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर के चोटी के मुहद्दिसीन में से हैं, और अक़ीदे सलफ़, मनहज सलफ़ को बहुत ही गहराई से समझने वाले। उनका कारनामा बहुत कुछ है, उनमें से एक अजीम कारनामा ये है कि उन्होंने उम्मत को वापस लौटाने की कोशिश की है उस रास्ते पर जिस रास्ते पर सहाबे किराम थे। आउदतुन बिल उम्मा अला फ़हमी सलफ़िल उम्मा, उम्मत को वापस लौटा कर लाना, दूर हट गई, फ़िरक़ों में, टुकड़ियों में, धड़ों में, गिरोहों में बट गई, अलग अलग रास्तों पर चलने लगी। उनको लौटाओ, फिर नबी के सहाबा के रास्ते पर लाओ। कैसे कुरान को, नबी की सुन्नत को सहाबे किराम ने समझा था, उसको फिर से समझाने की कोशिश करना, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सबसे पहले तो यह अंजाम दिया कि हादीस रसूल के अंदर जो सही और ज़ईफ़ का मसला था, सनद के एतबार से ख़ास तौर पर, फिर मतन के एतबार से भी, उसके जो उसूल हैं मुहद्दिसीन के यहाँ, जिसकी बुनियाद पर हदीसों को परखा जाता है, उसकी सहत को, उसके ज़ाफ़ को परखा जाता है, रावियों के काबिल एतबार होने या नाकाबिल एतबार होने की पहचान की जाती है। उन उसूलों की रोशनी में उन्होंने तकरीबन 300 जिल्दें लिखी। 300 जिल्दें तहकीक करना, तखरीज करना, छान फटक करना, और अहादीस को उसके हुक्म के साथ अलग थलग कर देना। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जामे तिरमिज़ी, नसाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सुनन नसाई, इमाम दाऊद की किताब है सुनन अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा की किताब है सुनन इब्न माजा, मिसाल के तौर पर। और इनसे पहले सही है, सही बुखारी और सही मुस्लिम। तो सही मुस्लिम, सही बुखारी का मसला तो है नहीं, क्योंकि इन दोनों किताबों की सेहत पर इजमा है उम्मत का, इसलिए ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो बकिया 4 किताबें हैं, इन 4 किताबों में ज़ाहिर है कि बाज़ रिवायतें सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, बाज़ रिवायतें सनद के एतबार से गैर मोतबर हैं। तो अब ये उलझन कि क्या सही है, क्या ज़ईफ़ है, क्या सही है, क्या ज़ईफ़ है, और होता यह है कि तहकीक ना हो तो सही हदीसों के साथ साथ बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसों का भी चलन रहता है, बहुत सारी मौजू रिवायात का भी चलन रहता है। और हम पिछले 20, 30, 40 सालों में हम इस बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं, या अहले इल्म जानते हैं कि ख़ुद अहले हदीसों के यहाँ भी बाज़ रिवायतों पर अमल होता था जो सनद के एतबार से ज़ईफ़ थी। ऐसा नहीं है कि अहले हदीसों का मनहज, उनका तरीक़ा ये है, उनका रास्ता ये है कि वो ज़ईफ़ पर भी अमल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अहले हदीसों का मौक़िफ़ यही है कि हदीस सनद मतन के एतबार से जब सही हो, या कम अज़ कम हसन दर्जे की हो, हसन लिगैरिही हो, तब उसके ऊपर अमल किया जाएगा। ज़ईफ़ रिवायात पर अमल नहीं किया जाएगा, ना अक़ीदे में, ना मसाइल में, ना फ़ज़ाइल में। ये हमारा मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। दलाइल की रोशनी में, उसूलों की रोशनी में उसका ये मौका नहीं है, किसी और मौके पर वो सारी बातें आपके सामने आएंगी। लेकिन तहक़ीक़ की कमी, इज्तिहादी तहक़ीक़ का मसला भी इज्तिहादी है। कभी किसी मुहद्दिस के यहाँ कोई रिवायत सही हो गई, कभी किसी के यहाँ कोई रिवायत ज़ईफ़ का हुक्म लग गया, इस तरह के मसाइल भी थे। और उस ज़माने में, पुराने ज़मानों में वसाइल नहीं थे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी किताबें जो आजकल मैसर हैं, पिछले ज़माने में नहीं मैसर थी। तो वो तहक़ीक़ात जो बाद में हुई वो पहले नहीं हो सकी थी, और आज भी बहुत सारी तहक़ीक़ात हो रही हैं जो पिछले दौर में नहीं हो सकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया कि सुनन की किताबों को, ख़ास तौर पर सुनन अरबा 4 किताबों को क्या किया, उसके सहीह को, उसके ज़ईफ़ को अलग अलग कर दिया। तहक़ीक़ करके, छान फटक करके जो रिवायतें ज़ईफ़ थी उनको अलग कर दिया, और जो रिवायतें सही थी और बड़ा ज़ख़ीरा है
उसको अलग कर दिया। अब आसानी के साथ जो रिवायतें नाकाबिल एतबार थी, ज़ईफ़ वगैरह थी, हमारे अमल में थी, वो धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमल से बाहर निकल गई। और यही काम है। आज भी मिसाल के तौर पर हमें किसी मसले के बारे में पता चले कि ये मसला ज़ईफ़ रिवायत की बुनियाद पर चल रहा है, और आज उसकी तहकीक हो जाए, पता चल जाए कि सही रिवायत इसके अलावा कुछ और है और ये मसला ज़ईफ़ रिवायत की बुनियाद पर है, तो हम बिला तरद्दुद अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ईफ़ को छोड़ देंगे, सही पर अमल करेंगे। और इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई पकड़ नहीं कि अब तक ज़ईफ़ पर अमल कर रहे थे तो अब तक जो अमल किया है ज़ईफ़ पर उसका क्या होगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आदमी के बस में जितना है अल्लाह ताला इंसान को उतनी ही जिम्मेदारी देता है। कोई मसला नहीं, जब तक इल्म नहीं था कोई मसला नहीं था, इल्म हो जाने के बाद उससे हट जाना चाहिए। इसलिए कि इल्म जमूद नहीं कबूल करता कि इल्म एक जगह जम जाए, उसके अंदर कोई तहकीक ना हो, कोई रिसर्च ना हो, कोई रोशनी ना आए, ऐसा इल्म नहीं होता। तो ये मसला अच्छी तरह से हमें जान लेना चाहिए। उसके अलावा और बहुत सारी किताबें जो जिनके अंदर सही के अलावा बाज़ ज़ईफ़ रिवायतें भी थीं, ऐसी बहुत सारी किताबों की तहकीक और तखरीज करके अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने उम्मत के लिए एक बहुत आसानी फराहम कर दी। ख़ास तौर पर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह के दो सिलसिले बड़े अज़ीमुश्शान हैं, सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा व शैउम मिन फ़िक़्हिहा व फ़वाइदिहा। सही हदीस का सिलसिला जो मैं समझता हूँ कि कई हज़ार हदीसों पर मुश्तमिल है, ऐसे ही ज़ईफ़ हदीस का और मौज़ू हदीस का सिलसिला जो कई हज़ार हदीसों पर मुश्तमिल है, मिला जुला था, रिवायतें एक दूसरे के बीच में दाखिल थी, दोनों को अलग अलग करके इस मसले को बहुत आसान कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर अमल करना बहुत कुछ अल्लाह के फज़ल व करम के बाद इस कारनामे से आसान हो गया है। ऐसे ही एक नई ऐसी हमने जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि तकरीबन 300 जिल्दें अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तखरीजात से, तहक़ीक़ात से और उनकी तसनीफ़ात से इस्लामी मकतबात में वो किताबें मौजूद हैं और इल्म के लिए, अहले इल्म के लिए बहुत बड़ा मरजा और बहुत बड़ा सोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों को सामने रख करके, समझ रहे हैं, उनकी तहरीरों को सामने रख करके उनकी किताबें जो कुछ फैली हुई हैं, उन किताबों की रोशनी में, उनकी किताबों के इक़्तिबासात की रोशनी में किताब व सुन्नत के दलाइल और सलफ़ सालिहीन, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन के अक़वाल तो पहले नंबर पर हैं ही, ये बुनियाद है। उसके बाद साथ साथ अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों और उनकी इक़्तिबासात की रोशनी में सलफ़ी मनहज क्या है, सलफ़ का रास्ता क्या है, इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा इत्मीनान होगा, बहुत ज़्यादा सुकून होगा। बहुत सारे इख्तिलाफ़ात में, बहुत सारे इंतशार के माहौल में हमें बहुत ज़्यादा राहत और सुकून महसूस होगा और हम ये महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस फ़िरक़े से हमें बचाया, अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है। हमें इस फ़िरक़े से अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है। हमें इस इन्हिराफ से, इस इंतशार से, इस इख्तिलाफ़ से अल्लाह ने बचाया। हम सहाबा के रास्ते पर चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा इनाम है, इसका हमें एहसास होगा। बहरहाल यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो बात हमारे सामने है और जहाँ से मैं इस वक्त ये मौजू शुरू करना चाह रहा हूँ, वो आज के दर्स में ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हमारे और आपके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि किसी मुसलमान के लिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सलफ़ी हूँ, मैं क्या हूँ, सलफ़ी हूँ। और ये बात आ चुकी है कि सलफ़ी का मतलब होता है सलफ़ के रास्ते पर चलने वाला, अक़ीदे में, इबादात में, मुआमलात में, अखलाक में, सियासत में, हुकूक में, अखलाक में, किरदार में, तामुल में, हर मसले में, ज़िंदगी के हर मसले में सलफ़ का रास्ता यानी सहाबे किराम का रास्ता। अब अगर हम अपने आप को सलफ़ी कहते हैं तो कोई भाई उठता है और वो कहता है कि भाई आप लोग अपने आप को सलफ़ी क्यों कहते हैं, मुसलमान अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान कहा है, आप मुसलमान कहिए, काफ़ी है। क्या मुसलमान कहना काफ़ी नहीं है? क्या मुस्लिम कहना काफ़ी नहीं? आप भी मुसलमान कहिए अपने आप को। आप एक नया नाम क्यों लाते हैं, एक नई निस्बत क्यों लाते हैं? तो इस तरह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न और बहुत सारी शुबुहात पैदा होते हैं जहनों में। आ रही है बात आगे कि ऐसा कहने वाले चाहते हुए या ना चाहते हुए
किसी न किसी निस्बत से अपने आप को ज़रूर जोड़े हुए हैं, चाहे वो चाहते हों या ना चाहते हों, अपने आप की निस्बत किसी न किसी चीज़ की तरफ ज़रूर किए हुए हैं। मुसलमान होने के साथ, अपने आप को मुसलमान कहने के साथ किसी न किसी निस्बत से उनका ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन वो अपनी निस्बत को नहीं बताते कि हम ये निस्बत अपने आप की करते हैं। लेकिन हमें इस बात से राज़ी नहीं है हमारे सिलसिले में कि हम अपने आप को सलफ़ी कहें या अपने आप को मिसाल के तौर पर अहलुल हदीस कहें, है ना, इस बात के लिए वो राज़ी नहीं है, कहते मुसलमान कहना काफ़ी है। आइए इस बात को समझते हैं, आखिर सलफ़ी क्या है और ये निस्बत क्यों हम करते हैं, और ये निस्बत करते हैं जब तो उसका माना क्या होता है, और जो भाई इस निस्बत को नहीं चाहते हैं उनकी अपनी सोच क्या है। इस 2-3 पहलुओं को हम समझें। सबसे पहली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हम सलफ़ी हैं या फला भाई कहता है कि मैं सलफ़ी हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी निस्बत सलफ़ की तरफ करता है। सलफ़ की तरफ निस्बत करते हुए सलफ़ी कहता है कि नहीं। हिंद की तरफ निस्बत करते हुए जैसे हिंदी कहते हैं, ऐसे सलफ़ की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को आदमी सलफ़ी कहता है। सलफ़ के माने होते हैं गुज़रे हुए लोग, और गुज़रने वालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लाम पर गुज़रने वाले, ईमान और इस्लाम और कुरान और सुन्नत के साथ गुज़र जाने वाले, दुनिया से चले जाने वाले, इनमें सबसे पहले कौन है? ख़ुद नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन चूँकि आप नबी हैं उम्मत के, आप उम्मत के रसूल हैं, उम्मत के मोहसिन हैं, इसलिए आप तो इमाम हैं सारे मुसलमानों के, है ना। आपके सहाबा आपके साथी सबसे पहले नंबर पर हैं जो ईमान के साथ उम्मत के लोगों में से दुनिया से गुजर गए। ईमान इस्लाम के साथ दुनिया से सबसे पहले गुजरने वाला कौन है? जाहिर है कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो आपके साथी और आपके सहाबा हैं, क्योंकि पहला बैच है वो इस्लाम का पहला बैच है जिसने इस्लाम को अपनी आंखों से देखा, कुरान को उतरते हुए देखा, नबी को अपनी निगाहों से देखा, आपके सफ़र में, हज़र में, आपकी खलवत में, जलवत में आपके साथ में रहे, आपकी सुलह में, जंग में आपके साथ रहे, आपके दुख को सुख को, है ना, साथ में रह करके देखा और उसे बांटा। इसलिए पहला तबका है जो दुनिया से ईमान के साथ, तक़वे के साथ, सुन्नत के साथ, सही अक़ीदे के साथ दुनिया में रहा और दुनिया से चला गया। अब वो गुजरा हुआ तबका है, उसकी तरफ हम निस्बत करते हैं। हम अपने आप को सलफ़ी कहते हैं, यानी उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर वो नबी के सहाबा गुजरे हैं, ये हम कहते हैं। अब ये निस्बत कैसी है? और हर चीज़ में सलफ़ी है, यानी इबादत में भी, अक़ीदे में भी, इबादत में भी, मामलात में, आमाल में, तमाम चीज़ों में। अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करता है कि निस्बत नहीं रखनी चाहिए, तो हम ये समझाना चाहते हैं अपने इस तरह के भाई को जो इस तरह की बातें कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि सलफ़ी कहना गलत है, नहीं कहना चाहिए, तो आप सलफ़ी का माना क्या समझते हैं, और हम समझाना चाहते हैं। शायद ये इतराज़ करने वाला ये समझता हो कि जैसे और बहुत सारे फ़िरक़े बन गए हैं, अपना अपना नाम रख लिया है, ऐसे ही सलफ़ी कहने वाले भी एक फ़िरक़ा हैं, एक नया पैदा होने वाला एक धड़ा है, और इसने भी अपना नाम क्या रख लिया है? सलफ़ी रख लिया है। तो हम समझाना चाहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात यह है कि हम अपनी निस्बत सहाबा की तरफ कर रहे हैं। सहाबा के रास्ते पर ताबईन चले, उनके बाद तबे ताबईन चले। इन 3 सदियों के लोगों की फजीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, इसलिए इनका तज़किरा कुरान में, हदीस में आया हुआ है, और इनकी शान, इनका मकाम बयान किया गया। इसलिए हम लोग अपनी निस्बत इनकी तरफ करते हैं ताकि उन्हीं के रास्ते पर चलें, उन्हीं के तरीक़े को ढूंढें हर चीज़ में। माना क्या निकला? माना ये निकला, जब हम कहते हैं सलफ़ी तो इसका माना होता है सहाबा का रास्ता, सहाबा का ईमान कैसा था वो ईमान हम रखना चाहते हैं। सहाबा की इबादत कैसी थी वो इबादत हम करना चाहते हैं। सहाबा के अखलाक कैसे थे उस अखलाक पर हम चलना चाहते हैं। सहाबा का कारोबार कैसा था, उसमें वो किस रास्ते पर चलते थे, उस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। सहाबे किराम ज़िंदगी के हर मामले में जिस मिशन पर थे, जिस तरीके पर थे, उसी तरीके पर हम चलने का दावा करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, उसी की तलाश करते हैं, उसी का इल्म हासिल करते हैं, उसी पर अमल करते हैं, उसी के लोगों को दावत देते हैं।
अब पता चला कि सलफ़ी कहने का मतलब यह होता है कि वो असल दीन, साफ शफ़ाफ दीन, जिस साफ शफ़ाफ दीन पर नबी के सहाबा चलते रहे, उस साफ शफ़ाफ दीन की तरफ हम लपक रहे हैं और उस साफ शफ़ाफ दीन की तलाश में हैं, इसलिए अपनी निस्बत सहाबे किराम की तरफ कर रहे हैं। सहाबे किराम के ज़माने में कोई फ़िरका तो नहीं था। क्या अल्लाह के नबी के सहाबा के ज़माने में कोई फ़िरका था जो अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ निस्बत करता हो, सिद्दीक़ी कहलाता हो या बकरी कहलाता हो? अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ निस्बत करते हुए कोई फ़िरका पैदा नहीं हुआ। उमर बिन ख़त्ताब, कोई फ़िरका उमरी के नाम से नहीं है, कोई काम, कोई उमरा, कोई फ़िरका फ़ारूक़ी के नाम से नहीं है। ऐसे उस्मान गनी, कोई फ़िरका उस्मानिया नहीं है, कोई फ़िरका अलविया नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा हैं जो सबसे ऊंचा मकाम रखते हैं बितरतीब। तो सहाबे किराम की तरफ हम निस्बत इसलिए करते हैं ताकि हम एकदम असली ईमान, असली अकीदा, असली इबादत, असली मामलात और ज़िंदगी के हर मामले में असल दीन पर कायम रहें। ये निस्बत हमारी इसलिए है और हम इसी की दावत देते हैं। बाद में जितने नए नए रास्ते निकले हैं, जितने नए नए फ़िरक़े निकले, उन तमाम फ़िरक़ों से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस रास्ते पर सहाबे किराम चलते रहे। इसलिए अपने आप को हम सलफ़ी कहते हैं। इसलिए अब हम बताएंगे कि हमारे सलफ़ी कहने का मतलब क्या है। सलफ़ी यानी सलफ़ियत क्या है? अल इस्लामुल मुसफ़्फ़ा, साफ शफ़ाफ खालिस इस्लाम, जो मिलावटों से पहले वाला है, जो फ़िरक़े बनने से पहले वाला इस्लाम है, जो अक़ल परस्ती से पहले वाला इस्लाम है, जो नफ्स परस्ती पर चलने से पहले वाला इस्लाम है, जो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ और इंतिशार पैदा होने से पहले वाला इस्लाम है। वो सच्चा खालिस प्योर इस्लाम जो अल्लाह की किताब में उतरा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उतरा था, आया था और आपने उसको बतलाया, सहाबा ने उसी को सुना, उसी को देखा, उसी पर अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल करते हुए देख कर उन्होंने अमल किया। तो ये है मेरे भाइयों, क्या माना हुआ इसका? यही है अल इस्लामुल मुसफ़्फ़ा। तो सलफ़ियत क्या चीज़ है? खालिस इस्लाम, मिलावटों से पाक इस्लाम, फ़िरका बंदी, फ़िरका वारियत से पहले वाला इस्लाम। नबी के सहाबे किराम के ज़माने में कौन सा फ़िरका पैदा हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हुनैन की जंग से वापस आए और माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त माल गनीमत तकसीम करते वक्त एक शख्स खड़ा हुआ और उसने एतराज़ कर दिया। उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ से काम नहीं ले रहे हैं, अदल से काम नहीं ले रहे, आप किसी को कम किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए आप इंसाफ से काम लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, अच्छा तुम मुझे इंसाफ के बारे में बता रहे हो कि मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूँ। लक़द ख़िब्ता व ख़सिरता इन लम अकुन आदिल, अगर मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूँ तो भला दुनिया में मेरे अलावा कौन इंसाफ करेगा? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो कौन इंसाफ करेगा? दूसरी चीज़, अगर मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूँ तेरे कहने के मुताबिक, तो तू खसारे में है, तू टूटे में है, तू बर्बादी में है। यानी ये बात कहना मेरे बारे में तेरी बर्बादी का सबब है। तू मुझे कहता है कि मैं इंसाफ से काम नहीं ले रहा हूँ। इतने में सहाबे किराम नाराज़ हुए और कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, हमें इजाज़त दें, हम इसकी गर्दन मार देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं ऐसा मत करो, इसलिए कि अगर तुम इसकी गर्दन मार दोगे तो किसी को क्या मालूम कि कौन है ये जिसकी गर्दन मारी जा रही है। सारा ज़माना ये समझेगा, लोग ये समझेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को अपने साथियों के हाथों से कत्ल करवा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के बारे में होगा, देखो मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवा रहा है, तो ये बदनामी का सबब होगा, और ऐसा है नहीं। फिर आपने फरमाया कि इसको मार के, इसको कत्ल करके तुम क्या कर लोगे? मुस्तक़बिल में इसकी नस्ल पूरी है, इसकी नस्ल से बहुत सारे लोग पैदा होंगे, इसी जहनियत के होंगे, इसी जहनियत के होंगे, इसी बगावत वाली जहनियत के होंगे। ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है कि मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे बाद मेरी उम्मतियों की क्या कीमत होगी इन लोगों के सामने? अगर मेरे बारे में कह सकता है कि इंसाफ से काम लीजिए, तो अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में क्यों नहीं कह सकता?
उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, अली बिन अबी तालिब और बाद के लोगों के बारे में क्यों नहीं कह सकता है? और आजकल के मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में बोलना तो बहुत आसान है, समझ रहे हैं? तो ये बगावत पर, ये वो फ़िरका था जिस फ़िरके की शुरुआत, ऐसे हम कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में क्या आपने फरमाया था कि इसकी नस्ल से बहुत सारे लोग निकलेंगे। तो या अल्लाह के नबी के सहाबे किराम के दौर में कोई फ़िरका था नहीं, बना नहीं, और अगर बना तो उसको पनपने नहीं दिया गया, उसकी जड़ें खोद दी गई, और उस रास्ते पर नबी के सहाबा में से कोई नहीं चला। ये कौन सा फ़िरका है? ख़वारिज का फ़िरका है। ये ख़वारिज का फ़िरका है, यानी मुसलमानों के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत करने का फ़िक्र और मनहज रखने वाला फ़िरका। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये मामला खुल गया और 6000 लोगों ने अली बिन अबी तालिब से बगावत कर ली। बगावत करके निकल गए और अलग थलग हो गए। उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाने लगे, भड़काने लगे। 6000 लोग, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा इजाज़त लेकर के अली बिन अबी तालिब से कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं इन ख़वारिज के पास में जाना चाहता हूँ, जा कर के इनको समझाऊँ कि इनका जो ये बगावत वाला रास्ता इन लोगों ने अख्तियार किया है, इसके पीछे क्या असबाब हैं, क्यों ये रास्ता क्यों उन्होंने पकड़ा है, क्या दलाइल हैं, क्या शुबहात। मैं इनसे मुनाजरा करूँगा और उनको जवाब दूँगा। बहरहाल अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा गए और उनसे मुनाजरा किया, और तफसीलात उसकी हैं, इंशाअल्लाह आगे आएंगी किसी मौके पर। तो मुनाजरा किया और उनके 3 शुबहात के जवाबात दे करके उन्हें मुतमईन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें से 2000 लोगों ने तौबा कर लिया 6000 में से, और तौबा करके वो अल्हम्दुलिल्लाह अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए और बगावत का रास्ता छोड़ दिया। 4000 लोगों ने बगावत की और बाद भी ये सब के सब नहरवान की जंग में मारे गए। खैर, खुलासे कलाम ये है कि हज़रात सहाबे किराम का जो दौर था, उस दौर में कोई इंतशार नहीं, कोई फ़िरक़ावारियत नहीं, कोई धड़बंदी नहीं, कुछ भी नहीं, अमन का, इत्मीनान का माहौल था। तो उस वक्त जो दीन था, उस दीन की तरफ हम अपने आप को मंसूब करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को सलफ़ी कहते हैं। कोई कह सकता है कि ठीक है सलफ़ी, आपको सच्चा दीन चाहिए, आपको असली दीन चाहिए, तो फिर मुसलमान कहिए ना, क्या परेशानी की बात है? तो उसका जवाब ये है, उसका जवाब क्या है मेरे भाइयों? उसका जवाब ये है कि जब इस्लाम था दुनिया में, इस्लाम के सिवा कोई और धड़ा इस्लाम के अंदर, कोई फ़िरका इस्लाम के अंदर, कोई पार्टी इस्लाम के अंदर नहीं थी, तब तो अपने आप को मुसलमान कहना काफ़ी था। जब इस्लाम बमुकाबला यहूदियत, ईसाइयत, मजूसियत, मुशरिकीन और कुछ नहीं था, इस्लाम के अंदर कोई टुकड़ा नहीं था। ये मुसलमान है ये फ़िरक़े का, ये मुसलमान है इस फ़िरक़े का, ये मुसलमान इस फ़िरक़े का, ये मुसलमान इस फ़िरक़े का, ऐसा मामला जब नहीं था तब तो मुसलमान कहना काफ़ी था। मुसलमान कहा, इसका मतलब ना यहूदी है, ना ईसाई है, ठीक है, ना मजूसी है, ना आग की पूजा करने वाला है, ना मुल्हिद है, ना दहरिया है, ना मुशरिक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज अगर मुसलमान कहा जाए तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि किस फ़िरक़े से आपका ताल्लुक़ है। मुसलमान तो है लेकिन किस फ़िक्र से? कहते हैं इस्लाम है, मुसलमान है। आप कौन है? मुसलमान है। तो मुसलमान के बाद अगला सवाल होता है किस मकतबे फ़िक्र के हैं, किन ख्यालात के हैं आप? तो अब ख्याल भी बताना पड़ता है, मकतबे फ़िक्र भी बयान करना पड़ता है। और मेरे भाइयों, मसलक, मशरब, नज़रिया, फ़िक्र, तो अब इस्लाम के साथ बहुत सारी मुश्किल पैदा हो गई है। अब आपको अगर ये बताना हो कि भाई ये कोई जितने फ़िरक़े उर्क़े निकले हैं, इन फ़िरक़ों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उस इस्लाम पर चलना चाहता हूँ नबी के सहाबे किराम जिस इस्लाम पर चलते थे, तब आज आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि आप वो वाले मुसलमान हैं? मुसलमान कहेंगे तो फिर हर आदमी कन्फ्यूज हो, कौन सा मुसलमान? भाई सब तो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, शिया भी मुसलमान कहता है, राफिज़ी मुसलमान कहता है, खारजी भी मुसलमान कहता है, सूफ़ी भी अपने आप को मुसलमान कहता है कि नहीं? सब मुसलमान कहते हैं अपने आप को। तो आप कौन से मुसलमान हैं?
तो आपको बताना होगा कि मैं सूफ़ी नहीं हूँ, मैं खारजी नहीं हूँ, मैं राफिज़ी नहीं हूँ, है कि नहीं। मैं किसी फ़िरक़े वाला जो बाद में निकला है, मैं किसी ऐसे निस्बत वाला मुसलमान नहीं हूँ। मैं उस असल इस्लाम पर चलना चाहता हूँ जो इस्लाम कुरान में है, सुन्नत में है, नबी के सहाबे किराम की ज़िंदगियों में ढला हुआ है। तब आपको ये पहचान बताने के लिए क्या कहना पड़ेगा? तब आपको कहना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा जिसे पता चले कि आपका ताल्लुक़ न खारजियत से, न राफिजियत से, न सूफ़ियत से, न शिर्क से, न बिदात से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप साफ़ सुथरे इस्लाम पर चलने वाले, तो आपको कोई न कोई पहचान अपनी बतानी पड़ेगी। मुसलमान तो हूँ, लेकिन फ़ला मुसलमान जो नबी के सहाबे किराम के रास्ते पर चलने वाले मुसलमान थे। तो उस पहचान के लिए ये निस्बत हमने रखी है, और ये निस्बत भी नई नहीं है, आज के दौर की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये निस्बत सहाबे किराम के दौर के आखिर में, जब ये फ़िरक़े शुरू हो गए थे ना, हमने कहा आखिर में हज़रत अली बिन अबी तालिब के दौर में खारजी पैदा हो गए कि नहीं पैदा हो, उसी वक्त से अब ये वाज़ेह करना पड़ा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुन्नत सहाबा, कुरान सुन्नत पर चलने वाला मुसलमान, लेकिन खारजियत वाला मुसलमान नहीं हूँ मैं खारजियत की राह पर नहीं चलता। मैं किसी अमीर, इमाम, हाकिम, खलीफा के ख़िलाफ़ बगावत करने का झंडा नहीं उठाता, नहीं उकसाता, किसी को नहीं भड़काता। मेरा वो अक़ीदा, वो मेरा मनहज नहीं है। मैं शिया राफिज़ी अक़ीदे वाला मुसलमान नहीं हूँ भाई, कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यह अक़ीदा रखूँ कि अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद खिलाफत के हक़दार अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये मेरा अक़ीदा नहीं है। अपने आप को भी मुसलमान कहते हैं जो अली बिन अबी तालिब को खिलाफत का सबसे ज़्यादा हक़दार समझते हैं। खलीफतुहु बिला फ़स्ल कहते हैं, खलीफा बिला फ़स्ल, यानी अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद बग़ैर गैप के खलीफा अली बिन अबी तालिब। अली बिन अबी तालिब खलीफा तो ही हैं, लेकिन चौथे हैं ना, गैप है। अबू बकर, उमर, उस्मान, 3 सब खुलफाए राशिदीन का गैप है, तो वो कहते हैं खलीफा बिला फ़स्ल। ये हमारा अक़ीदा नहीं। तो आप कहेंगे मुसलमान हूँ, तो फिर कौन से मुसलमान है? ये वाला अक़ीदा रखने वाला भी तो मुसलमान है। आप कौन से मुसलमान हैं? कैसे पता चले कि आप राफिज़ी नहीं, आप खारजी नहीं, आप सूफ़ी नहीं, आप मुशरिक नहीं, कौन बिदअती नहीं? तो आपको बताना होगा हम सलफ़ी हैं। तो ये निस्बत उसी वक्त आ गई थी। ताबईन कहते थे हमारे असलाफ़ उलमा, यानी ताबईन किसको सलफ़ कहते थे? सहाबे किराम को। ताबईन के बाद वाले सलफ़ कहते थे ताबईन को और सहाबे किराम। ऐसे ही उस वक्त ही से सिलसिला सलफ़ का लफ्ज़, सलफ़ियत का लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल होता था। कोई नया लफ्ज़ नहीं है, ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है, नया नाम नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम हज़राते सहाबे किराम के दौर में, उनकी तहरीरों में, उनकी बातों में, उनकी गुफ्तगू में, और ताबईन, तबे ताबईन जा करके रिजाल, जिसको अस्माउर रिजाल कहा जाता है ना, उस फ़न के किताबों में आदमी अगर थोड़ी सी तलाश करके देखे तो एक नहीं, दसियों, बीसियों, सैकड़ों आपको अक़वाल मिल जाएंगे जिसमें वो सलफ़ का इस्तेमाल करते थे कि हम सलफ़ी हैं, यानी उसी रास्ते पर चलने वाले हैं पुराने, जिस पर सहाबा नबी के चलते थे। तो अब यहाँ पर कहाँ से ये नाम हमने क्यों ले लिया? ये नाम हमने यहाँ से ले लिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आप ज़हन में रखें, खैरुन्नासी क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर लोग मेरे ज़माने के लोग हैं। अल्लाह के नबी के ज़माने में कौन लोग थे भाई? आपके ज़माने में कौन लोग थे? ज़ाहिर है कि वो सहाबे किराम के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था जो इस जुमले का मिस्दाक बन सके। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर उसके बाद बेहतर कौन है? जो उनसे लगे हुए हैं। सहाबे किराम के बाद ताबईन, यानी जिन्होंने नबी को नहीं देखा है, सहाबे किराम को देखा है। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर उसके बाद बेहतर कौन है? जो उनसे मिले हुए हैं, यानी उनके बाद उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बाद आने वाले। ये कौन है? ताबईन के बाद वाला तबका, जिन्होंने ना तो नबी को देखा है, ना तो सहाबा को देखा है। किसको देखा है? नबी के सहाबा के साथियों को, यानी ताबईन को देखा है। तो ये ताबईन, तबे ताबईन, तबे ताबईन, ताबईन और
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। अब ये अल्लाह के नबी की ज़बान से निकला हुआ जुमला है, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है। यानी अल्लाह के नबी शहादत दे रहे हैं कि मेरे नबी, मेरे सहाबा, मेरा जो दौर है ना, इस ज़माने के जो लोग हैं सहाबा, इनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। तो अल्लाह के नबी अगर कहते हैं कि मुझसे, मेरे सहाबा से बेहतर कोई नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो हर एतबार से बेहतर है ना, अक़ीदे में, ईमान में, इबादत में, मामलात में, अखलाक में, सियासत में, ज़िंदगी के हर मैदान में वो सबसे बेहतर हैं। तो हम निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं? उन्हीं सहाबे किराम की तरफ कर रहे हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया है कि वो सबसे बेहतर लोग हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद तरतीबवार, दूसरे नंबर पर ताबईन है बेहतर, तीसरे नंबर पर तबे ताबईन है बेहतर, लेकिन सबसे बेहतर कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम। अच्छा, अब यहां पर जो लोग भी ये कहते हैं कि आपको सलफ़ी कहने की क्या ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर आप अगर देखें, पता लगाएं, तो ये बात कहने वाला खुद किसी ना किसी फ़िरक़े की तरफ अपनी निस्बत ज़रूर कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ की तरफ निस्बत वो ज़रूर कर। ये फितना पिछले है ना चंद सालों पहले ये फितना बड़ी तेज़ी के साथ उभरा था, अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहना है। क्या कहना? अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहना है। क्यों? इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है तो तुम अपना नाम क्या रखो? मुसलमान रखो। ये फितना बहुत चला, बहुत फैला नौजवानों के यहाँ, आज भी बहुत सारे लोगों के जहनों में फितना है। मेरे भाइयों, हमने कभी अपने आप को इस्लाम के नाम से बाहर नहीं निकाला। मुसलमान तो हम कहते ही अपने आप को, हम नहीं, हम तो ये 1446 1445 ज़िंदगी गुजार रहे हैं, समझ रहे? हमारे पुराने वाले दूसरी सदी हिजरी, तीसरी सदी हिजरी, उस वक्त के लोग ही मुसलमान के साथ साथ अपने आप को सलफ़ी कहते थे। इसलिए कि जब असल इस्लाम पर चलने वालों में बिगाड़ आ गया तो ये कन्फर्म करने के लिए कि हम बिगाड़ वाले मुसलमान नहीं हैं बल्कि असल इस्लाम पर चलने वाले मुसलमान हैं, उस वक्त ही ये सलफ़ का लफ्ज़, सलफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा था। तो अभी मुसलमान कहना, मुसलमान कहना, मुसलमान कहना, कौन सा मुसलमान? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फितना जो मुसलमान कहने वाला आया, इसके अंदर बहुत बड़ा धोखा छुपा हुआ है। इसलिए कि आदमी किसी न किसी इन्हिराफ में, किसी न किसी गुमराही में पड़ा भी रहेगा और अपने आप को मुसलमान भी कहेगा, अपने आप को मुसलमान भी कहेगा। भाई, जो लोग अल्लाह तबारक व ताला से बराह रास्त इल्म हासिल करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कुरान नहीं, सुन्नत नहीं, हदीसें नहीं। हदीसों में रिवायत है, हदीसों में क्या है? रिवायत है। फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, उन्होंने अबू बकर से सुना, अबू बकर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। ये पूरा सिलसिला, सबकी मौत हो चुकी है। जाहिर सी बात है, इमाम बुखारी ने अगर किसी हदीस को अपनी किताब में नोट किया है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 256 में हो गई थी। 256 में इमाम बुखारी की वफ़ात हो चुकी थी और वो हदीस नोट कर दी उस किताब के अंदर। उन्होंने सनद के साथ 2-3 वास्ते के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक, अपने और नबी के बीच में 3-4 वास्तों के साथ हदीस नोट कर दी और इमाम बुखारी की वफ़ात हो गई। उसके बाद तो रिवायत का सिलसिला भी ख़त्म हो गया क्योंकि हदीस नोट हो गई सनद के साथ, मसला ख़त्म हो गया। अब अगर कोई कहे इमाम बुखारी कहाँ है? वफ़ात हो गई। इमाम बुखारी किससे रिवायत करते हैं? वो कौन है? फलां है। कहाँ है वो? वफ़ात हो चुकी। वो किससे रिवायत करते हैं? फलां है। वो कहाँ है? वफ़ात हो चुकी है। वो किससे रिवायत करते हैं? वो अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं। अबू हुरैरा कहाँ है? वफ़ात हो चुकी है। अबू हुरैरा किससे रिवायत करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी कहाँ है? वफ़ात हो चुकी है। ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग हैं सूफी हजरात जो अल्लाह के नबी को मुर्दा नहीं मानते, मुर्दे का लफ्ज़, वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी गुनाह समझते हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि तुम जो सारी हदीस बयान करते हो सब मुर्दों के वास्ते से आई है, सब मर चुके हैं, इन मुर्दों से इल्म हासिल करके क्या मिलेगा? हम इस मुर्दों वाले सिलसिले से इल्म हासिल नहीं करते, हम बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से इल्म हासिल करते हैं। मेरा दिल अल्लाह से हदीस रिवायत करता है,
मेरे दिल ने मुझे बयान किया मेरे अल्लाह के वास्ते से। ये भी मुसलमान कहते हैं अपने आप को। सूफिया हजरात अपने आप को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। अब आप बताइए कि मुसलमान कहना काफ़ी है? जो अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, अली बिन उस्मान गनी को गालियां देता है, लानत करता है, वो भी अपने आप को मुसलमान कहता है। जो सहाबे किराम की तौहीन करता है वो भी अपने आप को मुसलमान कहता है। जो हदीसों को मानता ही नहीं है, सिर्फ कुरान को बोलता है कि कुरान काफ़ी है दीन के लिए, वो भी अपने आप को मुसलमान कहता है। तो आप कौन से मुसलमान हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कोई माने ना माने, किसी ना किसी से तो उसकी निस्बत है। अल्लाह की सिफात का इनकार करने वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अल्लाह की सिफात का इनकार करने वाले, अल्लाह ताला के सिफात के मुनकिरीन, अल्लाह के अस्मा के मुनकिरीन भी अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम वो मुसलमान तो नहीं है। कौन से मुसलमान है? वही तरीक़ा जो सहाबे किराम का था, उसी तरीके पर चलने वाले मुसलमान हैं। ऐसी निस्बत ये कोई अजनबी निस्बत नहीं है, बल्कि असल खालिस इस्लाम की तरफ है ये निस्बत। निस्बत किसकी तरफ है? एकदम खालिस इस्लाम की तरफ। अच्छा, तो अब ये देखिए, जो लोग सलफ़ी निस्बत नहीं चाहते हैं लेकिन अशअरी निस्बत है, मातुरिदी निस्बत है ना, मिसाल के तौर पर शिया निस्बत है, राफिजी निस्बत है, सूफ़ी निस्बत है, नक्शबंदी निस्बत है, सोहरवर्दी निस्बत है, कादरी निस्बत है ना, चिश्ती निस्बत है। ये सारी निस्बतें तो बर्दाश्त करते हैं, इन सारी निस्बतों के साथ वो चलते हैं और वही हमें कहते हैं कि आपका अपने आप को सलफ़ी कहना दुरुस्त नहीं है। हमारी निस्बत तो अल्लाह के नबी के सहाबा की तरफ है, आपके यहां गलत है। और आपने जिसकी निस्बत की है वो निस्बतें कैसी हैं? क्या वो सही निस्बतें? हमारी निस्बत तो अल्लाह के नबी की सुन्नतों की तरफ है, नबी के सहाबा की तरफ है, जो अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा चुनिंदा और सिलेक्टेड बंदे, जिनकी फजीलत, जिनका मकाम कुरान में सुन्नत में मौजूद है, भरा हुआ है, हम उनसे निस्बत करते हैं। और तुम तो बाद के लोगों की तरफ निस्बत करते हो, जिनके अकीदे का मसला, जिनके मनहज का मसला, जिनकी सुन्नत का मसला, जिनके इबादात का मसला बहुत पेचीदा है। तो तुम हमारी निस्बत पर एतराज़ करते हो कि तुम्हें सलफ़ी नहीं कहना चाहिए, जबकि तुम जो निस्बतें रखते हो वो निस्बतें खुद काबिले एतराज़ हैं। तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो निस्बत है सलफ़ सालिहीन की तरफ, सलफ़ की तरफ, वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी आप जान लें कि सलफ़ जिस तरीके पर चले और चल के दुनिया से चले गए, उस वक्त कोई बिगाड़ नहीं था, और वो बिगाड़ से पाक रास्ता है, इनहिराफ से पाक रास्ता है। वो रास्ता मासूम है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता मासूम है। हम एक मासूम रास्ते की तरफ निस्बत करते हैं तो आप उसे नहीं मानते, उस पर एतराज़ करते हैं। और आप जिन लोगों की तरफ अपने आप को निस्बत मंसूब करते हैं, जोड़ते हैं, वो सब के सब गैर मासूम लोग हैं, उम्मत के बाद के लोग हैं। आपका निस्बत लगाना, आपका निस्बत करना क्या दुरुस्त है, और ये सलफ़ी निस्बत गलत है। तो ये बात हमें इस तरह से समझने समझाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो निस्बत है, ये निस्बत एक शरफ़ की निस्बत है, एक सादत की निस्बत है। इसके अंदर इज़्ज़त है, इसके अंदर शान है, इसके अंदर मकाम है। क्यों? इसलिए कि जिससे जिसकी निस्बत होती है उसी तरह से उसका मकाम पहचाना जाता है। हम कोई बात अक़ीदे में, इबादात में, मामलात में, अखलाक में जब हमारे सामने मसला आता है तो हम उसके लिए कुरान करीम की आयत तलाश करते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस तलाश करते हैं। कुरान की आयत को नबी के सहाबा ने कैसे समझा है वो तलाश करते हैं, अल्लाह के नबी की हदीसों को नबी के सहाबा ने कैसे समझा है उसकी तलाश करते हैं। उसके बाद जब वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो उसे हम गले लगा लेते हैं। बताओ, शरफ़ की बात है कि नहीं है? ये सादत की बात है कि नहीं कि हम बाद के लोग 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200, 1400 साल के बाद
किसी की बात को माने, किसी की राह पर चलें, ये बेहतर है, ये सेफ है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का रास्ता हम अख्तियार कर लें, वो हमारे लिए सेफ है और हमारे लिए बेहतर है। इसलिए हमारी निस्बत सलफ़ की तरफ है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की तरफ निस्बत इसलिए भी हम करते हैं, एक आखिरी बात है ये, हम अल्लाह के नबी के सहाबा यानी सलफ़ की तरफ निस्बत इसलिए भी करते हैं कि कुरान की आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने सलफ़ का तज़किरा कर दिया है और ये बताया है कि रास्ता तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का रास्ता था। अपनी मर्ज़ी से हमें काम नहीं कर रहे, अल्लाह के कलाम की आयत में ये आया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, हिदायत आ जाने के बाद, रोशनी आ जाने के बाद, यानी कुरान आ जाने के बाद, सुन्नत आ जाने के बाद, कुरान और सुन्नत की दलीलें आ जाने के बाद हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं। वयत्तबे, देखो इतना काफ़ी कि नहीं काफ़ी है, इतना काफ़ी था बताने के लिए कि जो रसूल की बात को ना माने, रसूल के हुक्म की मुखालफत करे, हिदायत आ जाने के बाद ना माने, उसका अंजाम जहन्नम होगा। इतना काफ़ी था कि नहीं काफ़ी था? काफ़ी था। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो रसूल की मुखालफत करता है हिदायत आ जाने के बाद, और साथ में वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की पैरवी करता है। आयत कुरान की है, कुरान जब उतर रहा था, इस आयत करीमा का जब नुज़ूल हुआ और अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनों के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते की पैरवी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत करीमा जब उतर रही थी तो वो कौन से मोमिन थे जिनके रास्ते पर चलने की बात चल रही है? कौन से मोमिन थे? कोई मोमिन था जिसका रास्ता हो सामने? एक ही तबका था मोमिनों का और वो नबी के सहाबे किराम थे। कोई एक भी आदमी दूसरा नहीं था भाई, एक भी शख्स, कोई एक भी ताबी नहीं हो सकता। इसलिए कि मोमिनों का लफ्ज जब कुरान में उतरा उस वक्त नबी के सामने सिर्फ और सिर्फ सहाबे किराम थे। तो अब ये बात समझने की कि अल्लाह ने क्यों कहा कि मोमिनों के रास्ते को छोड़कर गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों के रास्ते के अलावा की पैरवी किया। तो मोमिनों के रास्ते के अलावा की पैरवी करना खतरनाक है। हमें किसकी पैरवी करनी है? मोमिनों के रास्ते की पैरवी करनी है। और मोमिन जो नबी के सामने थे कुरान की आयत उतरते वक्त, वो कौन थे? सहाबे किराम थे। इसलिए हम कुरान करीम की इस आयत पर अमल करते हुए अपने आप को उसी रास्ते पर चलाना चाहते हैं और उसी रास्ते पर चलकर कामयाबी की मंजिल पाने की कोशिश करते हैं। तो ये इख्तिसार के साथ आज सिर्फ तमहीद समझ लें, इस नए दर्स की तमहीद, और फिर हम बराह रास्त दाखिल होंगे कि जो सलफ़ी रास्ता है, सलफ़ का रास्ता है, इसके उसूल क्या है, इसके उसूल क्या है, सलफ़ी दावत के उसूल क्या है। पहला उसूल ये है, सलफ़ियत में पहला उसूल, दूसरा उसूल, तीसरा उसूल, चौथा उसूल, ऐसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बहुत सारे उसूल पढ़ेंगे तब हमें ये बात बहुत खुल करके समझ में आ जाएगी कि सलफ़ियत का रास्ता असल में क्या है, और हमें अपनी सादत का, अपनी नेकबख्ती का और दुनिया के फ़िरक़ों से जो अल्लाह ने बचा करके हमें इस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, उसका एज़ाज़ भी समझ में आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया एहसान है कि अल्लाह ने हमको किसी फ़िरक़े में नहीं रखा। हमें अल्लाह ताला ने अपनी किताब, नबी की सुन्नत और अपने नबी के सहाबे किराम की समझ वाला, फ़िक़्ह वाला जो रास्ता था ना, उसी पर अल्लाह ताला ने हमको रखा है। वरना अंदाज़ा लगाओ कि लोग किस किस अक़ीदे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे कैसे अक़ीदे, कैसे कैसे रास्ते, कितनी सारी बदअक़ीदगी है उनकी ज़िंदगियों में, कितनी सारी बिदआत है उनकी ज़िंदगियों के अंदर।
अल्लाह ने हमको उन तमाम झंझटों से, उन तमाम मुश्किलात से, मुसीबतों से नजात दी है और सलफ़ का रास्ता यानी सहाबे किराम के रास्ते पर चलने की तौफीक दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सलफ़ का रास्ता समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें उसके उसूलों को, उसकी बुनियादी तालीमात को और उससे मुतअल्लिक़ बहुत सारे मसाइल को जो उससे जुड़े हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को कुरान करीम की आयात से, अहादीस से, सलफ़ सालिहीन के, सहाबा ताबीन के अक़वाल से, अइम्मे किराम और मुहद्दिसीन के अक़वाल की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये रास्ता सलफ़ का समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम इसके ज़रिए से दुनिया के सारे फ़िरक़ों से नजात पा लेंगे, सारी बिदअतों से अपने आप को बचा लेंगे, सारे अक़ीदों के बिगाड़ से अपने आप को बचा लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला हमें और आपको खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।